Hello and welcome to the online platform of Exam Cluster for Competitive Exam. I, Abhishek Tiwari, welcome you all to a very special series target all SSC exams and रेलवे एग्जाम्स। यहाँ पे इसको ऐसे भी कह सकते हो, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के साथ साथ जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मेक श्योर कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। सारे क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ हमारी क्लास से ही देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। ठीक है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर जो स्थल हैं उनके बारे में बात करेंगे। कितने धरोहर स्थल हैं, कितने प्राकृतिक हैं आपके, कितने आपके सांस्कृतिक हैं, मिश्रित कौन कौन से हैं। वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में भी हम लोग इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में हमें 40 यानी 40 यूनेस्को की साइट देखने को मिलती हैं, जिसमें से आपको 7 प्राकृतिक और 32 आपको सांस्कृतिक देखने को मिलेंगी और एक आपको मिश्रित देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम विश्व के बारे में चर्चा करें तो हमें 1154 यानी 1154 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिल जाएंगी वर्ल्ड में, जिसमें से 897 सांस्कृतिक, 218 आपको नेचुरल और 39 मिश्रित आपको देखने को मिलेंगी। ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे गाइस, इस लेक्चर की जो भी पीडीएफ है वो आपको ऐप पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। मेरे ही नाम से आपको वहां पर कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है। नॉर्मल प्राइस में आपको इस क्लास की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है। प्राइस की अगर बात करें यहाँ पर तो आपको 29 रुपए में इस क्लास की क्या जितने भी हमारी पीडीएफ है वो आपको टोटल सारी 29 रुपए में देखने को मिलेगी। और इसका एक फायदा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। अगर यहीं पर भारत की 40वीं साइट के बारे में बात करें तो 40वीं साइट हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जिसे हम धौलावीरा के नाम से जानते हैं, जो गुजरात में देखने को मिलता है। वह भारत की 40वीं साइट थी। ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से एक पॉइंट बनता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 यूनेस्को की साइट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम पहली साइड की तरफ नजर डालते हैं। पहली साइड है आगरा का किला। आगरा का किला आप कह सकते हो कि यह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कह सकते हो ये आगरा उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ठीक है। इसके ईयर के बारे में बात करें तो ये 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया था। ठीक है। गाइस, जीके सुपर 40 का कोर्स भी ऐप पर चल रहा है। इसकी ड्यूरेशन के बारे में अगर बात करें तो इसकी ड्यूरेशन हमें 40 घंटे देखने को मिलती है। ठीक है ना। 40 घंटे में ही आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो गाइस, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट फिल करनी है, उसके बाद आपको ये कोर्स परचेज करना है। ठीक है। कोर्स में अगर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर हमारा कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। कूपन कोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर कूपन कोड है अभी, ABHR। ठीक है। अगर कूपन कोड आप यूज करते हो तो इससे हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा और आपको भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं हमें महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र स्टेट के साथ साथ इसे डिक्लेयर कब किया गया ये भी देखना जरूरी है। 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। गाइस, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है। उससे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे फटाफट सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर अजंता की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। अजंता की गुफाओं के बारे में बात करें तो क्या हमें महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलेंगी और इसे भी 1983 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है। चौथी साइड पर चलेंगे। चौथी साइड जो है वो हमें ताजमहल देखने को मिलता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। आगरा कहाँ है? आप क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो चौथी साइड उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही। कब डिक्लेयर किया गया? 1983 में इसे भी यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे पांचवी साइड। पांचवी साइड हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है और यहाँ पर हमें
महाबलीपुरम के स्मारक देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसे कब घोषित किया गया? 1984 में घोषित किया गया। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा जो काम है, मेरी जो क्लास है, मेरे जो नोट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो एक छोटा सा कोर्स लेकर आप हमारा सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कोर्स लेने के आपको फायदे क्या देखने को मिलेंगे? एक तो कंप्लीट पीडीएफ एक जगह देखने को मिल जाएगी, और यह हेल्प करेगा आपको एग्जाम टाइम में। एग्जाम टाइम में आप, हो सकता है वीडियो देखने का टाइम आपके पास ना हो, तो फटाफट क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो एग्जाम टाइम में आपको पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पीडीएफ की प्राइस के बारे में बता दिया है। नॉर्मल प्राइस है 29 रुपीज, तो आप इसको परचेज करके गाइस मेरा भी आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना? और अब पहली बात तो यही है कि वीडियो देखते देखते अगर आप नोट्स बना रहे हैं अच्छे से, ठीक है, तो आप नोट्स को बनाते चलिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं देन आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्य मंदिर के बारे में, जो हमें कोणार्क में देखने को मिलता है, या आप इसको ऐसे कह लें, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है? लोकेशन के बारे में बात करें तो लोकेशन उड़ीसा में देखने को मिलती है। इसे 1984 1984 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, 7वीं नंबर पर चलते हैं, और यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन हमें असम में देखने को मिलती है, और इसे 1985 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट, आठवीं जो साइड है हमारी, वो आपकी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। यह हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। इसे 1985 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे मानस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। यह हमें असम राज्य में देखने को मिलता है, और इसे भी 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर ग्रुप ऑफ खजुराहो मोन्यूमेंट्स, यानी खजुराहो स्मारकों का जो समूह है वह हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इसे 1986 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पर हम लोग फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी के बारे में अगर बात करें तो यह हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसे 1986 में डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बात करेंगे। यहाँ पर हम्पी के जो भी स्मारक स्मारक हैं उनका जो समूह है वह हमें कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, और इसे कब डिक्लेयर किया गया? 1986 में इसे डिक्लेयर किया गया। आप फिगर में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 13 नंबर पर। 13 नंबर पे हम चलेंगे गोवा। ठीक है, गोवा में क्या देखने को मिल रहा है? गोवा की चर्च के साथ साथ जो कॉन्वेंट है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ है? तो नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ पर कौन सा स्टेट होगा? गोवा में होगा। कब डिक्लेयर किया गया? 1986 में इसे डिक्लेयर किया गया। आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप चीजें जो हैं वो आपको आसानी से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे पटाक्कल के जो भी स्मारक हैं उनका जो समूह है वो हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है, और इसे 1987 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं उनको देखेंगे। यह हमें महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलती हैं। इसे 1987 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है गाइस, जी के सुपर 40 का कोर्स चल रहा है ऐप पर। ठीक है, और इसे आपको फटाफट परचेज करना है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पर हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, कूपन कोड लगाना है आपको ABHI। अभी आप कूपन कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, और इस कूपन कोड को लगाने के बाद आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो आपकी 99 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, 99 रुपीज हो जाएगी। तो गाइस, कूपन कोड हमारा यूज करिए, इससे हमारा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। इसकी लोकेशन हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक है, इसे कब यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर चोल टेम्पल के बारे में, चोल मंदिर के बारे में बात करेंगे। इसकी लोकेशन हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इसे 1987 और 2004 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर नंदा देवी। नंदा देवी के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे।
दोनों की जो लोकेशन है वो हमें उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। इसे 1988 1988 के साथ साथ 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, देखो सी से ही आपका कैपिटल हो गया और सी से ही कॉम्प्लेक्स हो गया, और सी से ही आपका क्या देखने को मिल रहा है, चंडीगढ़ देखने को मिल रहा है। इसे कब घोषित किया गया, आप क्या बोलोगे, 2016 में इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची, ठीक है, सांची के बौद्ध स्मारक हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लोकेशन सबसे पहले देखेंगे। लोकेशन आपकी मध्य प्रदेश देखने को मिल रही, इसे 1989 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कैसे आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे 21 की तरफ हुमायूं का मकबरा देखने को मिल रहा है। हुमायूं के मकबरे के बारे में देखें तो यह हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। इसे कब डिक्लेयर किया गया, आप क्या बोलोगे, 1993 में इसे डिक्लेयर किया गया था। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर पर, फिर से हम लोग दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में ही हमें कुतुब मीनार देखने को मिल रहा है। कुतुब मीनार के साथ साथ उसके आसपास के जो स्मारक हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। लोकेशन कहाँ है, दिल्ली है। ठीक है, कब डिक्लेयर किया गया, 1993 में इसे डिक्लेयर किया गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर भारत के पर्वतीय रेलवों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और भारत की जो पर्वतीय रेलवे हैं ये हमें विभिन्न राज्यों में देखने को मिलते हैं, विभिन्न राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसे कब घोषित किया गया, 1999 2005 2008 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, फिगर में जैसे आप देख सकते हो, जैसे आपका नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर 24 जो 24वीं साइट है उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर महाबोधि टेम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर है, बोध गया में है। ठीक है, बोध गया कहाँ है, आप क्या बोलोगे, बिहार। वहां से आपका बोध गया और वहां से ही आपको बिहार देखने को मिलेगा। कहाँ पर, कब इसे डिक्लेयर किया गया, आप क्या बोलोगे, 2002 में इसे डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे 25वीं जो साइड है उसके बारे में। यहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट हमें एमपी देखने को मिलता है, और इसे 2003 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे चंपानेर पावागढ़ के पास जो पुरातत्व पार्क है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, और इसकी लोकेशन हमें गुजरात राज्य में देखने को मिलती है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में देखने को मिलती है। इसे 2004 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में। इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। इसे 2004, ठीक है, कब, इसे 2004 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे लाल किला परिसर। और लाल किला जो हमें देखने को मिलता है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर देखने को मिला, दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, दिल्ली। इसे कब घोषित किया गया था, 2007 में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 जंतर मंतर, और ये हमें जयपुर में देखने को मिलता है। जयपुर का मतलब स्टेट कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। कब डिक्लेयर किया गया, 2010 में इसे डिक्लेयर किया गया। ठीक है गाइस, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के साथ साथ स्टैटिक जीके के जो भी कोर्स है, ठीक है ना, जो भी वीडियो हैं हमारे, वो आपको एवरी सैटरडे संडे देखने को मिलेंगी, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये जो क्लास है आपको सैटरडे संडे देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट के बारे में। ठीक है, तो यह भी हमें विभिन्न राज्यों में देखने को मिलेंगी। इनका विस्तार हमें कई राज्यों में देखने को मिलता है। इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2012 में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। इसके बाद राजस्थान के पहाड़ी जो किले हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब नाम से ही समझ आ रहा है राजस्थान, ठीक है, स्टेट कौन सा हो जाएगा, आपका राजस्थान हो जाएगा। और इसे 2013 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रानी की वाव या रानी की बावड़ी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये हमें गुजरात में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात में कहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, पाटन नाम की एक लोकेशन। ओके, इसे 2014 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके बाद 33 पर नजर डालते हैं। ये हमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको कैसे याद कर सकते हो, हाँ से आपका हिमालय हो गया, और हाँ से ही आप क्या बोल सकते हो, एच से ही आपको, हाँ से ही आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। इसे आपका 2014 में डिक्लेयर किया गया। ठीक है, कब, 2014 में इसे डिक्लेयर
किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर बात करेंगे। अब हम लोग सिक्किम के बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिक्किम के बारे में बात करें तो यहाँ पर खांगचेंग जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक नेशनल पार्क है, ठीक है। और सिक्किम में पड़ता है। इसे 2016 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर बिहार राज्य की। और बिहार राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर हम नालंदा महाविहार के बारे में बात न करें तो थोड़ा सा नाइंसाफी है, ठीक है। नालंदा महाविहार पुरातत्व जो स्थल है वो बिहार राज्य में देखने को मिलता है। और इसे 2016 में यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुंबई के विक्टोरियन गोथिक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 36 जो नंबर है वो मिसिंग है, ठीक है। 36 के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ठीक है। इसको पीडीएफ में हम ऐड करवा देंगे आपका, ठीक है। 36 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका अहमदाबाद, ठीक है ना। यहाँ पर आपका अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर देखने को मिलता है, का ऐतिहासिक शहर देखने को मिलता है, ठीक है। अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है आपका, ठीक है, शहर है आपका, ठीक है। या आप इसको ऐसा कह सकते हो, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। ये कहाँ पड़ेगा, तो पहले तो लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन आपकी कौन सी हो गई, तो आप क्या बोलोगे, गुजरात हो गई, ठीक है, गुजरात हो गई। और इसे कब डिक्लेयर किया गया, आप क्या बोलोगे, 2017 में, ठीक है। चलिए 37 पर चलते हैं। 37 के बारे में अगर बात करें तो 37 में हमें मुंबई के विक्टोरियन गॉथिक देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसे कब डिक्लेयर किया गया, 2018 में डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे ओके, यहाँ पर स्लाइड जो है वो ऊपर नीचे हो गई। 36 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, अहमदाबाद के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 38 के बारे में बात करेंगे। 38 जो है आपका, वो आपका जयपुर शहर है, ठीक है। जयपुर शहर कहाँ पर देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। और इसे 2019 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, 2019 में डिक्लेयर किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम लोग 39 के बारे में चर्चा करेंगे। 39 आपका कलेश्वर या कह सकते हो रामाप्पा टेम्पल देखने को मिलता है। कौन से स्टेट में, आप क्या कहोगे, तेलंगाना में है, ठीक है। कब डिक्लेयर किया गया, 2021 में 39वीं यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। और वो तेलंगाना राज्य में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद गाइस लास्ट जो स्लाइड है, लास्ट जो साइड है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। वो कौन सी है, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा है। कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में है। कब इसे डिक्लेयर किया गया, 2021 में इसे घोषित किया गया था, ठीक है। गाइस इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका हो जाता है यूनाइटेड। यूनाइटेड के साथ साथ फिर आपका हो जाता है नेशंस। नेशंस के बाद फिर आप कह सकते हो एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल, एजुकेशनल, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर हम बात करें इसको कब स्थापित किया गया था, आप क्या बोलोगे, 16 नवंबर 1945, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, आप क्या कहोगे, पेरिस में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।